आवाज आ रहा है मेरा? हो सर येतोय. Okay. A case study of chronic pancreatitis and hyperglycemia. Yes, Okay. sir. Good evening, all the delegates, and good evening, sir. आज Good. सभी लोग पैनक्रियाटाइटिस का मेडिसिन क्या है, पैनक्रियाटाइटिस का पांचभौतिक कल्प क्या है, ये पढ़ने के लिए, ये सुनने के लिए बुक और पेन लेके बैठे हैं. तो टुडे विल सी विच इज द कल्प विच टारगेट्स ऑन द पैनक्रियाटाइटिस. अगर हमें ऐसा लग रहा है आज कि XYZ पैनक्रियाटाइटिस के लिए कोई कल्प है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम मूल सिद्धांतों के ऊपर, मूल लक्षणों के ऊपर, मूल सबसे पहले तो अग्नि के ऊपर चिकित्सा इसमें करने वाले हैं. एंड जो पंच महाभूत है उसके दृष्टि लक्षण के हिसाब से पंचभौतिक सिंपल सिंपल कल्प, बहुत ही आसान कल्प जो हमारी प्रैक्टिस में हम रोजाना यूज करते हैं, उसी कल्पों का इस्तेमाल करके क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की केस, जो पेशेंट इंसुलिन पर भी है, एंड राइट सर, आई थिंक Yes, ही इज yes. ऑन इंसुलिन, राइट. तो उसे हम ट्रीट करने वाले हैं. और शुरुआत तो बहुत ही मतलब सिंपल चीजों से होती है. एक नॉर्मल चीज जैसे कॉन्स्टिपेशन, उसको हम दुर्लक्षित अगर करते हैं, और कृमि को, तो वो धीरे धीरे व्याधि का स्वरूप कैसा लेता है वो भी आज हम देखेंगे. और हम इसे, इस मतलब जो कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स लेके पेशेंट आता है, हम उसे पांचभौतिक तरीके से कैसे सिंप्लीफाई करके और सिंपल मेडिसिन से कैसे ट्रीट करने वाले हैं, वो आज हम, सक्सेसफुल केस सर का है, वो आज हम देखने वाले हैं. सो I will request everyone to just understand the concept first, okay? There is no magical, एक कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है पैनक्रियाटाइटिस का, बस कंसेप्ट सीखना है आपको. Yes sir, today we'll start now. Okay. Thank you, madam. तो as per as ma'am said कि पैंक्रेटाइटिस के लिए we don't have any medicine in any pathy. Okay. पैंक्रेटाइटिस के लिए एलोपैथी में मेडिसिन नहीं है, ना आयुर्वेद में है, मतलब मेरे मेरे नोन में तो नहीं है आयुर्वेद में, करेक्ट. या ऐसा कोई स्पेसिफिक कल्प आया ही नहीं है. या क्लोम, अभी क्लोम के बारे में भी देखेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है. सो वी विल कीप पैंक्रियाज लाइक पैंक्रियाज ओनली. ओके. तो और उसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण देखने की कोशिश करेंगे. और पेशेंट पर्सपेक्टिव, संप्राप्ति विप्राप्ति का चार्ट मेरे पास अभी नहीं है, मैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बता रहा हूँ. आप कंसेप्ट समझ लो, दैट्स इट. और पैंक्रेटाइटिस की वजह से ऑब्वियसली ये हाइपरग्लाइसेमिया तो होगा. और पेशेंट का हिस्ट्री में आपको थोड़ा एक शॉर्ट में बताता हूँ. केस पेपर शायद मैडम ने अभी डाले ना, क्योंकि मैं जस्ट ओपीडी से 5 मिनट पहले आया हूँ. तो पेशेंट का हिस्ट्री 10 ईयर्स से वो ले रहा है इंसुलिन. ओके. 10 ईयर्स से अब इंसुलिन उसका बंद है. इट जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड एंड अप्पा जी. ओके. तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का एक जस्ट देखेंगे क्या रहता है. क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस इज अ लॉन्ग टर्म इंफ्लामेटरी कंडीशन दैट लीड्स टू इरिवर्सिबल डैमेज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इरिवर्सिबल, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, इसका मतलब चांसेस नहीं है रिवर्स होने के. मतलब एक बार
सपोज सीमेंट की बोरी आपने लाई है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया, सो यू कांट मेक सीमेंट अगेन। एक बार पानी डालकर वो एक बार घना हो गया, सो हम लोग उसको रैबिट बोलते हैं, है ना। रीयूज कर सकते हैं क्या उसको? नहीं। कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, बट दैट इज नॉट हेल्दी लाइफ ऑफ दैट बिल्डिंग। ओके, बट इट्स वंस डन डन, इट्स इरिवर्सिबल। ओके, डैमेज टू द पैंक्रियास कॉजिंग प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस अगेन काठिन्यता आ रही है, and loss of function. It results in persistent abdominal pain, digestive issues, and endocrinal dysfunctions, often leading to malabsorption and diabetes. Okay, ये एकदम पैंक्रियास का इशू है तो होगा ही वो, ऐसे पकड़ लो। Unlike acute pancreatitis, which is temporary, chronic pancreatitis gradually worsens over the time and require careful management to prevent complications. मतलब वो लोग chronic pancreatitis को ट्रीट कर रहे हैं क्या? No, never. They are only treating complications. That is the core concept। कहाँ पे हमें काम करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कैसे फंस गया था इसके शुरुआत में, जब मेरे पास पेशेंट आया था, उसका भी मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको बताता हूँ। ओके, तो पेशेंट ने मे बी सी डेट 13 जुलाई 24 को मेरे पास आए थे। अब ये पेशेंट आया कैसे था, हमारे एक ग्रुप के डॉक्टर है, डॉक्टर अनुराधा जी, तो उन्होंने, उनके पास एक केस चल रही थी, बहुत सारे पिंपल्स थे, बहुत ज़्यादा पिंपल थे लिटरली, मतलब वो पेशेंट के ऊपर। एंड शी इज़ जस्ट 25, शादी का चल रहा था, कुंडली विंडली देखकर वही एक ही साल में निपटाना ऐसे चल रहा था। तो उसका ये भाई है, तो उसका ये केस क्लियर हुआ, तो मैं उनके पिताजी के पीछे पड़ा था कि आई वोंट चार्ज एनीथिंग, बट मुझे आपके बच्चे का हाल देखा नहीं जाता। सो ही इज़ लाइक क्लीन पर्सन, क्योंकि अभी भी वेट इंक्रीज हुआ है ऐसा नहीं है, वेट इंक्रीज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी क्षारधर्मी कल्प उन्होंने लिए हैं वेस्टर्न मेडिकल साइंस के, इट विल टेक टाइम, है ना। तो वो फटक से तो नहीं जाने वाले उसका प्रभाव, बट धीरे धीरे जाएगा। वेट अभी भी कांस्टेंट ही है उसका, ठीक है। तो एज अभी 19 ईयर्स है, बट 10 ईयर्स से वो, मतलब एज ऑफ 9 से वो चल रहा था उसका ट्रीटमेंट। क्लिनिकल हिस्ट्री सडन ऑनसेट ऑफ पेन इन एब्डोमिन at age of 10 years and was evaluated by modern medicine as acute pancreatitis. History of chronic constipation since childhood and krumi patan. Gestational history में मृतिका भक्षण by mother is very important. Okay. Present symptoms: raised appetite only at night, rest no complaint. पेशेंट मेरे पास सिर्फ एक ही कंप्लेंट लेके आया था, वो भी मैंने बुलाया था पेशेंट को, पेशेंट आया नहीं था, ये ध्यान में रखो। पेशेंट मेरे पास आया नहीं था, पेशेंट को मैंने बुलाया था। ओके, क्यों? क्योंकि सिंगल अर्निंग है, अभी उसकी बहन जॉब कर रही है इसके लिए, बस बाकी कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं है एज सच। मतलब बहुत मिडिल क्लास फैमिली पकड़ लो। ओके, तो ये उनकी हिस्ट्री है, फाइनेंशियल और एक फैमिली हिस्ट्री। ओके, बट रात को सिर्फ भूख लगना यही एक मात्र सिम्टम था, बाकी उसको पेट में, जब मेरे पास आया था 13 जुलाई 24 को जब आया था, एक भी कुछ भी कंप्लेंट नहीं था। टैनिंग ऑफ स्किन थी जो मैंने देखा था, वो दैट वाज साइन, है ना। सिम्टम वो बताएगा ना, साइन हम लोग को चेक करना है क्या क्या है। मल मेन मोस्ट इशू, अकाली आफ्टर लंच 1 to 2 times a day, रिक्वायर्स टाइम इनसाइड, दुर्गंधित, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग ने कॉन्स्टिपेशन के लेक्चर में बहुत चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, त्रिमल के जो लेक्चर सीरीज हुई थी, कि रिक्वायर्ड टाइम इनसाइड मतलब रुक्षता भी हो सकती है या चिकनता हो सकती है, दो एस्पेक्ट। दुर्गंधित है, ठीक है, मतलब वो मल पड़ा होगा उसके बाद वो निकल रहा है, क्योंकि काल की अपेक्षा की वजह से वहाँ पे दुर्गंधि आना संभव है। और आफ्टर लंच, ये जो भी भोजनोत्तर मल प्रवृत्ति वाले पेशेंट होते हैं ना, खास करके उनमें कृमि ये पाए जाते हैं। अभी पुरुषा जी कृमि होने चाहिए क्या? नो, रक्तज भी हो सकते हैं, कफज भी हो सकते हैं। रक्तज और कफज कृमि बताएं कि अनवा, और मतलब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लगेगा, सीधा सीधा उल्लेख है चरक विमान 7 में, गुरु वैदित या लघु वैदित अध्याय है ना, वो उसी में शायद कृमि का ये, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। तो स्वेद दुर्गंधित था, स्वेद भी। मूत्र नक्त मूत्र था, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ब्लड शुगर रेस्ड, जब भी, अभी ब्लड शुगर हमें क्या लेना है आयुर्वेदिक परस्पेक्टिव से? रक्तगत क्लेद, रक्तगत क्लेद ये लेना है हमें। शर्करा ये महसूस ही नहीं करना है, या दिमाग में भी नहीं लानी, रक्तगत क्लेद है। और मैं ये डायबिटीज का, मेरे दिमाग में क्या रहता है जब मैं ये सोचता हूँ इसके बारे में, तब मेरे दिमाग में इतना ही रहता है कि गेट पास कैसे रहता है। जब जैसे सपोज मुझे ये संप्रति कहाँ से पता चली प्रमेय की, कि कैसे होता है कि मेरी जो भांजी है,
शी इज़ इन सेंट्रल, मतलब सीबीएसई स्कूल है, हाई स्कूल यहाँ पे मानखुर्द में। बीआरसी, मतलब बीआरसी आपने शायद सुना होगा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है वो। तो उनके गेट है, तो वो पर्टिकुलर व्हीकल पर्टिकुलर गेट के थ्रू ही जाती है, ठीक है। मतलब ऑटो रिक्शा वगैरह जो है वो गेट नंबर 4 से ही अंदर जाते हैं, जहाँ से वो मेरी भांजी जाती है। मतलब अगर वो आप दूसरी जगह से गेट के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे तो आपको एंट्री इज नॉट अलाउड। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रक्तगत शर्करा जो है, जो एक्चुअली मसल में या लीवर की तरफ जानी चाहिए थी, वो जा ही नहीं रही है। मतलब वहाँ पे उसको गेट पास नहीं है, ऐसे पकड़ लो। जो गेट पास कौन है यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला, इंसुलिन। तो गेट पास नहीं है, वो धात्वग्नि कंसिडर कर सकते हैं ना फिलहाल के लिए, वही धात्वग्नि है क्या। सो इट आई विल मार्क इट एज अ, क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली का जो साइन रहता है वो मैं कर सकता हूँ। सो इंसुलिन राइट नाउ फॉर अस इट इज धात्वग्नि। तो अभी वो धात्वग्नि इम्पेयर्ड है या नहीं है प्रेजेंट, इसीलिए वो वहीं पे पड़ा है, मतलब गोडाउन में ही पड़ा है, वो आया ही नहीं है दुकान तक। दुकान तक लेके जाने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रक हो या दूसरा टेम्पो हो, वो है नहीं अवेलेबल अभी। ओके, ऐसे आपको समझना है। तो नक्त मूत्रता मतलब जब भी शरीर में क्लेद ज़्यादा बढ़ जाता है तो मूत्र से क्लेदवनम, तमो बहुला पृथ्वी, और शैत्यता भी रहती है रात के टाइम, इसीलिए नक्त मूत्रता होती है। तो क्लेद ये क्या है, उदक व स्रोतस का ही एक पार्ट है ना, या जल महाभूत का एक पार्ट है क्लेद मतलब क्या, क्लीन न करना, गीला गीला करना। ओके, तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि क्लेद और आम में फ़र्क रहता है। आम मतलब श्रीखंड जो हम लोग खाते हैं, या रबड़ी जैसा कंसिस्टेंसी जिसका रहता है, और क्लेद मतलब दूध। समझ में आया, दूध और क्लेद के संप्रति में, सॉरी, कंसिस्टेंसी में ये फ़र्क रहता है। श्रीखंड एक श्रीखंड के जैसा रहता है, बहुत पिच्छल। क्लेद एक पिच्छल नहीं रहता है, द्रव गुणात्मक रहता है। ओके, बट पानी के जैसा भी नहीं रहता है एकदम। ओके, तो निद्रा खंडित ड्यू टू हंगर। क्यों उसकी निद्रा खंडित हो जाती थी, रात में वो लिटरली शक्कर वगैरह खाता था, ढूंढ ढूंढ के खाता था खाने के बावजूद। ओके, ये ध्यान में रखना। बाद में जीवा साम है, अदर अविशेष, बीपी ठीक है, ठीक है। उधर परीक्षण में जब मेरे पास आया था तब यकृत घन प्लिया आकाश, दक्षिण वाम मूत्रपिंड अविशेष, अपान अविशेष। तो प्लिया आकाशीय थी, तो मैं मेरे दिमाग में तो अलग ही चल रहा था कि भाई प्लिया आकाशीय क्यों आ रही है अभी। ठीक है, तो चिकित्सा में शुरुआत में हम लोग ने ये देखा ना। मैं अभी थोड़ा देर मुझे दे दो, वी विल, मैं देखता हूँ मैडम ने वो ये डाउनलोड में है क्या, तब मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। एक मिनट, चलो मिल गया हमें। केस पेपर में शेयर करता हूँ, है ना। दिख रहा है क्या केस पेपर? हाँ सर दिख रहा है। एक मिनट, वो एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट केस पेपर जब वो स्टैटोरिया लेके आया था तब की बात है। ये आपको केस पेपर देखो ज़रा आप। अभी आपको शायद ऐसे ही देखना पड़ेगा, रोटेशन कुड नॉट बी सेव्ड, ऐसे लिख के आ रहा है। अरे रे, ठीक है, आप ये देख सकते हो। इट्स नॉट वर्किंग राइट ना, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऐसे ही देख लो फिलहाल के लिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। तो 2014 ने ऐसा लिखा है, हिस्ट्री ऑफ एक्यूट पैंक्रेटिस, बट उसका डायग्नोसिस 2010 में हुआ था, ठीक है।
और ये आप हम लोग ने देखा कि क्या क्या अकाली मल प्रवृत्ति कैसे होती है उसका, उसके मेडिसिन देखते हैं। देखो शुरुआत में जब मैंने दिया था मेडिसिन, यही मेडिसिन थे, अलग से कुछ नहीं है। देखो आपके सामने फल रयो श्व चातुर्तक, ठीक है, क्योंकि कृमि का इतिहास था इसके मैंने चातुर्तक से स्टार्ट किया। चातुर्तक मतलब मेदोपाचक कल्प है, उसको हम लोग चातुर्तक कहते हैं पांचभौतिक की भाषा में। और वो गर्म पानी के साथ दिया था, गुड़ के साथ जानबूझ के नहीं दिया था क्योंकि ऑलरेडी उसकी शुगर रेस्ट थी। तो फल सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, और मेरे दिमाग में सिर्फ कृमि यही डायग्नोसिस था तब। ओके, और खाने के लिए मैंने उसको एडवाइस किया था कि तू लाया खाना स्टार्ट कर अभी, ठीक है। और बाकी श्व दिया था, रजनीयोग दिया था। रजनीयोग क्यों दिया था? क्योंकि प्लीहा के ऊपर आकाशीय नाद है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि रजनीयोग यानी गैरिक प्लस हरिद्रा का समभाग चूर्ण लेकर हरिद्रा की 3 भावना दी जाती है, और आकाशीय नाद जब भी होते हैं तब तब हम लोग देते हैं। यकृत के भी ऊपर आकाशीय नाद है, ये उल्टा लिखा है शायद। और ये देखो इंसुलिन, देखो उसका चालू है 10 यूनिट एंड 18 यूनिट इन द इवनिंग, देखो। हाँ, और हम लोग ने कभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर को बोला नहीं कि आप मेडिसिन या इंसुलिन बंद करो। ओके, उन्होंने खुद से कम किया, वो आगे दिखेगा आपको, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आगे का केस पेपर बताता हूँ आपको। सो वी आर नॉट वेरी टेक्निकल एक्सपर्ट पर्सन, प्लीज बेयर विद दिस। तो शुरुआत में हम लोग के दिमाग में यही था कि कृमि की वजह से ये हो रहा है। ओके, सो वी नीड टू वर्क ऑन कृमि फर्स्ट। मैं थोड़ा आपको एक ये अभी रिसेंट वाला ये बताता हूँ, ठीक है, केस पेपर। कि देखो अभी दाड़िम जूस वगैरह मैंने कहा था उसको पीने के लिए, और कुछ कुछ टाइम तो सिर्फ बाकी मेडिसिन, मतलब वरांगक का भी बीच बीच में प्रयोग किया है। जैसे नाद आएंगे वैसे हम लोग ने वरांगक का भी प्रयोग किया था। अच्छा, परकशन मध्ये आकाशीय नाद कैसे लगता है? अच्छा, आप जब भी हॉलो स्टेनलेस स्टील का डब्बा लेते हो, हॉलो या टीन लेते हो, जब आप उसके ऊपर इस तरीके से, उदर परीक्षण का एक वीडियो है ऑलरेडी नेट के ऊपर, तो इस तरीके से अगर परकशन करते हो बीच की उंगली इंटरकोस्टल स्पेस पे रखने के बाद, तब आपको आकाशीय नाद महसूस होते हैं या दिखते हैं। और जब आकाशीय नाद आते हैं तब हमें ये उदर परीक्षण क्यों इंपॉर्टेंट है? एट द सेम टाइम विद इन 1 मिनट यू कैन एनालाइज 13 स्त्रोतस। See, I'm not faking anything. Okay, okay, I'm not बड़ा पिक्चर कुछ ऐसा बता नहीं रहा हूँ, या आपको कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी आपका मेडिसिन है, ठीक है, जैसे सॉरी स्त्रोतस है, तो यकृत से आप प्राण उदक अन्न को एनालाइज कर सकते हो। प्लिया से आप धातु कितने हैं उनको एनालाइज कर सकते हो, और उनके धात्वग्नि। और मूत्रपिंड से आप रिमेनिंग जो है पुरुष मूत्र स्वेद, ये एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो ये उसका केस पेपर है। तो ये अभी का ये देखो 9/3, मतलब रिसेंट ही है ये। पेशेंट हिमसेल्फ सिंस लास्ट मंथ या लास्ट वीक शुगर स्पाइक, क्या लिखा है यहाँ पे, 2 वीक से उसने खुद से बंद किया था, मुझे भी बताया नहीं था। इंसुलिन हैज़ बीन स्टॉप बाय पेशेंट हिमसेल्फ, ये हम लोग को भी बताया नहीं था। फास्टिंग उसका 120, क्योंकि उसके पास वो एक्यूचेक का मशीन है, तो कुछ ये नहीं। और जैसे जैसे सिम्टम ये हो गया, चेंज हो गया उसके, वैसे वैसे उसने ये बंद कर दिया। अभी उसकी संप्रप्ति की तरफ थोड़ा ध्यान देखते हैं। एक मिनट से। ये 4/8 का फॉलोअप है, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है केस पेपर, बट आप कंसेप्ट समझ लो।
तो ये पूर्ववत नीचे के मेडिसिन देखो, सूर्य नमस्कार भी बोला था उसको करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर ये नीचे का फॉलोअप देखेंगे जहाँ पे फल वरांग खरलू पटोल आदि, अभी पटोल हम लोग ने इन्फ्यूज क्यों किया है, क्योंकि कृमि का हम लोग जो डायग्नोसिस दिमाग में रख रहे थे अभी वो हम लोग का अभी निकल गया था दिमाग से, इसलिए वी वर श्योर अबाउट इट कि अभी हमें सिर्फ प्रमेय की चिकित्सा जैसे करनी है, ठीक है, प्रमेय की चिकित्सा जैसे करनी है। बट मन के अंदर लग रहा था कि पैंक्रियाज का फंक्शन कैसे रहता है। पैंक्रियाज का फंक्शन क्या होता है आपा जी के अनुसार, जब आप मीठा कुछ खाते हो, जब भी आप मीठा कुछ खाते हो तब क्या होता है, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे भी शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट मैं मैडम को डेफिनेटली ये फॉरवर्ड करूँगा। जब आप मीठा कुछ खाते हो तब उसके ऊपर मधुरावस्था पाक, फिर अम्लावस्था पाक, फिर बाद में कटुआवस्था पाक, ऐसे 3 प्रोसीजर होती है। बट जब ग्रहणी के यहाँ पे स्पिंक्टर ऑफ ओडी और कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जब आता है वो बाइल यानी पाचक पित्त, और ये यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जब वो पास होता है तो पैंक्रियाज का फंक्शन क्या है, अगर कुछ तो वहाँ पे तीखा स्राव करना है, मतलब कटु रसात्मक, ओके। अगर आपने कटु रसात्मक कुछ खाया और उस मधुरावस्था पाक में वो काउंटर बैलेंस नहीं हुआ, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, रीबैलेंस करने के लिए पैंक्रियाज के थ्रू मधुर स्त्राव स्त्रवित होते हैं। तो वो उसका वो फंक्शन है कि कब उसका अवस्था पाक मेंटेन करने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी चली जाती है तब आपको ये प्रॉब्लम होने लगता है। ये उसका पैंक्रियाज का फंक्शन आप्पा जी के अनुसार है। ने लिखा है कि धारवाड़ी प्रमाणे वो काम करता है, मराठी में ऐसा बोले तो उसका वो फ्लेक्सिबल है। अगर वो निकल जाता है तब आपके ऊपर जीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है, ओके। हम लोग थोड़ा सा स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ना 2 कल्प देखो आप जरा, दाढ़ी भावित गिरिज स्टार्ट किया, देखो पेशेंट क्या है, ग्लाइसेमिया विथ क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। तो आइटिस आया मतलब इन्फ्लेमेशन, फिर तेज महाभूत, ऐसे नहीं सोचना है हमें, ठीक है, ऐसे सोचकर नहीं देना है। हमेशा आपका डायग्नोसिस पंच महाभूत के अनुसार होना चाहिए हमेशा, ओके। तो दाढ़ी भावित गिरिज का मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है देने का, जस्ट मोमेंट। हाँ, तो पहले हम लोग ने रजनियों क्यों दिया था, क्योंकि टैनिंग भी था पेशेंट को, प्लस ये भी था, कृश भी था, और बहुत दिनों से उस अपतर्पणात्मक कार्य चालू था। मतलब ये लोग ने तेल घी वगैरह सब बंद करके रखा था उसका एकदम, मतलब और एकदम मिनिमम तेल वाला खाना यूज करते थे वो लोग लगभग 10 साल बिफोर कमिंग टू अस, ओके। हम लोग ने क्या किया, स्नेहपान स्टार्ट कर दिया, मतलब खाने में घी डाले बिना आपका ये नहीं होगा, ये हम लोग ने उनको पहले ही बता दिया। तो फल क्यों दिया था, क्योंकि अभी हाइपरग्लाइसेमिया भी है। अगर हम लोग वायु आकाशीय तत्व वाला मेडिसिन नहीं देंगे फिलहाल के लिए, यकृत को संभालने के लिए, मतलब हम लोग को यकृत की अग्नि, यकृत और प्लिया ये जो दोनों भी अवयव है वो किससे है, शोणितजव, यकृत प्लिया शोणितजव, और शोणित यानी पित्त, और पित्त को ही अग्नि कहा गया है। इसके लिए फल दिया था क्योंकि अग्नि उसका मेंटेन हो। आप समझ रहे मेरी बात, यकृत प्लिया शोणितजव, शोणित पित्त,
शोणित और पित्त का आशय आशय भाव है, मतलब रक्त और पित्त धातु का, पित्त दोष का। और पित्त में वो अग्नि, ऐसे वाग्भटाचार्य जी ने कहा है। तो इसका मतलब अग्नि को जब करेक्ट करना है और या मेंटेन रखना है उसको, तब हम लोग फल त्रिकादि गूगल लेंगे। ओके। बाद में श्व दिया था आपन काल में धान्य जल के साथ, क्योंकि वात प्रकोप के लक्षण दिख रहे थे, टैनिंग ऑफ स्किन और कृशता, ये मुख्य रीजन था। ठीक है। और हमेशा मतलब कृशता है तो हम लोग फल त्रिकादि गूगल देंगे कि यार नहीं देंगे? आइडियली नहीं देंगे, बट देना क्यों है? क्योंकि उसका बेसिक धातु अग्नि पचन आपने अगर सही नहीं किया तो फिर वो आगे नहीं। शैलेश माली जी सर हमेशा कहते हैं कि आपको हमेशा कृशता में पाचन योग से स्टार्ट करना चाहिए ट्रीटमेंट, वहां से या वो कल्प आपको बीच में ऐड करना पड़ेगा। पाचन योग भी क्या 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 करता है कि वो आपको एक धातुअग्नि करेक्शन का मेडिसिन है। वो सिर्फ पाचन योग मतलब जीआई वाला मेडिसिन नहीं है, अतिरिक्त द्रवता शोषण करने वाला मेडिसिन है, धातुअग्नि करेक्शन का मेडिसिन है। जब भी कृशता का पेशेंट आता है तब हमें इस प्रकार से सोचना है कि धातुअग्नि कैसा है उसका। जैसे आपको ये केस में कैसे समझना है कि खेत की जो नहर है, जो जिगजैग उसके ऊपर हम लोग जिगजैग मैनर में पानी सप्लाई होता है खेतों में, जो भी आपकी फसल होती है, ऐसा सीधा सीधा पानी छूटता नहीं है, ये ऐसे 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 जाएगा। ओके। उसमें क्या होता है कि जब भी वो पानी छूटता मतलब छोड़ते हैं हम लोग उस रूट में, तो वो ऐसा जिगजैग जाता है। बट अगर बीच में आपने पत्थर डाल दिया तो पहले वाले जो पानी जहाँ से सप्लाई हो रहा है वहाँ वाला एरिया अतिरिक्त आप महाभूत की वजह से उसकी जो रूट्स है वो टोटली सड़ जाएंगे और वो पौधे मर जाएंगे। और आगे पानी कम मिलने की वजह से या लैक ऑफ वाटर सप्लाई की वजह से वो रूट सूख जाएंगे, पौधे सूख जाएंगे, इसके लिए वो पौधे मर जाएंगे। तो एक बार संतरपन दिखेगा, नहीं तो अपतरपन दिखेगा। तो इस प्रकार से आपको संप्राप्ति हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो चातुर्तक ये कृमि की वजह से मैंने दिया था, क्योंकि कृमि का इतिहास था और मृत्यु का भक्षण का भी इतिहास था माता का। बिटवीन ट्रीटमेंट क्या हुआ? कंप्लेंट्स ऑफ अल्पशूल, मल प्रवृत्ति द्रव स्वरूप हो गई, उसने कुछ बाहर खाना खाया था दुर्गंधित 2 to 3 टाइम्स अ डे। और तब उसने बताया था, मुझे याद है, मुझे अभी भी, कि सेकंड मतलब फर्स्ट कंसल्टिंग के बात वाला जो फॉलोअप था तभी वो द्रवमल प्रवृत्ति लेके आया। तब हम लोग भी सोच में पड़ गए भाई। तो उसको जब खोद के पूछा, बहुत डिग आउट किया हिस्ट्री में, तब उसने बताया कि हाँ मैंने खाया था बाहर चाइनीज भेलिया ये कुछ। तब उसके बाद ये द्रवमल प्रवृत्ति हो गई और उसको स्टैटोरिया जैसा, स्टैटोरिया मतलब फैट ग्लोब्यूल्स ऐसे दिखते हैं बाहर जाते हुए, ये वाला लक्षण दिखा था। तो पाचन योग इन्फ्यूज किया जैसे ट्रीटमेंट में और गर्म पानी के साथ दे दिया, शहद के साथ नहीं दिया था, गर्म पानी के साथ दिया, तब वो तुरंत लक्षण कम हो गए। अब द्रवमल प्रवृत्ति पोस्ट ब्रेकफास्ट दिख रही थी, तब उसकी BSL 120 और पोस्ट प्राइंडियल 130। बट यहाँ पे चिकित्सा का कुछ भी महत्व नहीं है अभी भी। वाई? क्योंकि इंसुलिन उसका ऑन है। बाद में महामंजिष्ठादि काढ़ा दिया गया उसको। अब महामंजिष्ठादि काढ़ा को हम लोग किस तरीके से लेते हैं पांचवधिक दृष्टिकोण में? जैसे मैंने कहा कि यकृत प्लेय शोणित जो, तो महामंजिष्ठा में मंजिष्ठा है, वो रक्त प्रसादन करती है। प्रसादन मतलब क्या? उस रक्त को टॉप क्वालिटी बनाना। मैंने क्या कहा? उस रक्त को टॉप क्वालिटी बनाना। इसका मतलब यकृत को वो टॉप क्वालिटी करेगी। प्रसादन कर्म करना मतलब क्या? जो है उसको उसके फंक्शंस क्या, उसका स्वरूप और एनहांस करना। जैसे पकड़ लीजिए, ऑलरेडी एक सुंदर लड़की है, करेक्ट, बट शादी के टाइम उसको मेकअप किया जाता है, या आईलैशेस के ऊपर वो मैंने देखा है, इसके लिए मैं अभी जस्ट 1-2 वीडियो देखा था, उसके ऊपर और एक बड़ा वाला आईलैशेस वगैरह लगाते हैं ना, क्लच लगाते हैं या वगैरह बाकी की चीज़ें, रूस वगैरह लगाते हैं, मेकअप अच्छे से करते हैं, या ग्लास स्किन मेकअप ऐसे कुछ आया है नया ट्रेंड। तो वो करने के बाद वो लड़की जो है, शादी वाली जो दुल्हन है, वो और सुंदर दिखने लगती है। तो प्रसादन इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग इज लाइक दिस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। ओके। तो मंजिष्ठादि महामंजिष्ठादि देने के बाद क्या होता है कि रक्त का प्रसादन होता है हमेशा। अभी महामंजिष्ठादि भी बहुत सारे पांचोदिक मतलब पांचोदिक परिवार में कैसे देते हैं, त्वचा विकार जब भी आता है तब हम लोग महामंजिष्ठादि देते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम लोग को सीमित नहीं रखना है कोई कल्पना। हमें क्या करना है, उसकी बहुआयामता देखनी है, मल्टी डायमेंशनली देते आना चाहिए। फिर सुबह हम लोग ने आपन काल में रखा था क्योंकि टर्निंग ऑफ द स्किन थी, रयो 10 बजे सिर्फ रखा, लसू से अभी इंफ्यूज किया है समान काल में। अभी राइट नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स जाठराग्नि। ओके, पहले कृमि ये दिमाग में था, बट मैंने देखा कि जब तक हम लोग जाठराग्नि करेंगे नहीं और पाचन योग देने के बाद भी द्रवमल प्रवृत्ति हो रही थी पोस्ट ब्रेकफास्ट, तो हम लोग ने लघु सूच्यकर के ऊपर भरोसा किया। लघु सूच्यकर ये कल्प जो मार्केट में मिलता है वो नहीं है,
शुंठी और गैरिक समान भाग, उसको शुंठी की 3 भावना, ऐसे वो क्षारधर्मी कल्प है। ठीक है, अब उसने जैसे ही हम लोग ने ये किया, चेंजेस किया, मेरी बहुत इच्छा हो रही थी महामंजिष्ठादि के बजाय परिपाठादि काढ़ा दे दूं। जो ऑलरेडी पांचोदिक प्रैक्टिस करते हैं उनको अभी ये मेरा टेम्पटेशन समझ में आया होगा कि वात प्रकोप है तो मैं परिपाठादि काढ़ा की तरफ जा सकता था, बट मैं नहीं गया। या आपा जी ने जैसे भगवान ने बुद्धि दी, इसके लिए हम लोग ने महामंजिष्ठादि काढ़ा या रक्त का प्रसादन कर्म करना है, रक्त धातु का इतना दिमाग में था। ठीक है, अब पेशेंट ट्रैवल टू मनाली, केम बैक विदाउट एनी हंगर पैंग्स एंड अदर कंप्लेंट्स रिलेटेड बॉवेल। मनाली जाकर आया मतलब ठूस के आया, और वहाँ पे उस तरफ लवण रसात्मक चाय मिलता है, उसने बताया था मुझे। वहाँ पे वो चाय में ये डाल के देते हैं, नमक डाल के देते, तब भी उसको तकलीफ नहीं हुआ। ओके, तो मेडिसिन बाद में हम लोग ने क्या दिए थे, दाडिम्बा विद गिरीश, ये अभी आपने सोचा भी नहीं होगा शायद, बट कंप्लीटली रिलायंस ऑन एंड कंप्लीट रिलायबिलिटी ऑन द उदर परीक्षण। ओके, दाडिम्बा विद गिरीश दिया व्यानोदान काल में। क्यों, अभी मुझे थोड़ा सा वेट के ऊपर ध्यान देना था, क्योंकि मेरे पास आने के बाद उसका 3 kg मेरे ख्याल से फर्स्ट मंथ में ही वेट रिड्यूस हो गया, 54 से 51 हो गया। तो इसके लिए दाडिम्बा विद गिरीश, सूक्ष्म ताम्र भस्म सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे दिया था, क्योंकि मेरे पास सोमनाथी ताम्र भस्म डायरेक्ट वाला अवेलेबल नहीं था। तो ये सूक्ष्म ताम्र भस्म मतलब भूम्याम्ल की जो है उसके साथ उसका मर्दन करते हैं 1000 to 10,000 टाइम्स, और उसके बाद उसको देते हैं। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे शहद के साथ दिया। हरलू आपान काल में धान्य जल के साथ दिया। अब देखो हरलू आपतर्पणात्मक ट्रीटमेंट स्टार्ट है उसके, और वरांगक भी दिया था बीच बीच में, जैसे उसके घननाद आते थे या शुगर शूट अप होती थी, जैसे उसकी हंगर ये करेक्ट हो जाती थी, तब हम लोग उसको वरांगक इन्फ्यूज करते थे, क्योंकि वरांग देने के बाद उसकी हंगर और बढ़ती थी, रात में भी या दिन भर ऐसे खा ऐसे करता था। अदर लोकल ट्रीटमेंट क्या दिया था, दुग्ध धारा एट एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, और यष्टि मधु लेप एट एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो उसको उदरदाह बीच में हो रहा था, इसके लिए यष्टि मधु ये बहुत अच्छा द्रव्य है। इसके लिए जब भी आपका उरोदाह का पेशेंट आता है उसके लिए आप ये स्थानिक लेप कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है, और दुग्ध धारा भी कर सकते हो। बाद में हम लोग ने बोला नहीं उसको, क्योंकि वो कॉलेज गोइंग है, और फिर थोड़ा आपको पता है कि एज के उम्र के लड़के कैसे रहते हैं, मतलब इज़ वेरी सिंसियर, बट उसको टाइम नहीं मिलता था। ओके, उसका ये सिटी स्कैन देख लो ज़रा, और हम लोग डेट भी देखेंगे 15/11/2014, ठीक है। अब ये जूम कैसे करना है, ओके, ये देखो, इन नोन केस ऑफ acute necrotizing pancreatitis 2 months back, present study reveals a thick walled cystic lesions in close anterior relation to pancreas with its morphology, dimension and extent as described. Extension ऊपर पहले पेज में लिखा है, thickening of left anterior renal fascia. अब ये टाइम उसका सब चल रहा था, उसमें हम लोग का कुछ नहीं है। हाँ, मतलब ये बाद में देखेंगे कि स्टडी शोज नो चेंजेस, ये लिख के आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, ये 2022 का है, 2014 के बाद का। यहाँ पे लिखा है रेस्ट, नीचे का लाइन देखो, रेस्ट ऑफ द पैंक्रेटिक पैरेंकाइमा इज नॉट विजुअलाइज्ड विथ बेयर स्प्लेनिक वेसल्स, सजेस्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डॉर्सल अजेनेसिस ऑफ पैंक्रियास रादर देन एट्रोपी। उसके बाद 2023 का देखते हैं। दो 2019 का ये आ गया बीच में, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारे चेंजेस थे, 2021 का भी है यहाँ पे। अभी का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 2024 तक हमारे पास 13 जुलाई को आया ना पेशेंट, ये 1 जुलाई का है, मतलब हम लोग के आने से पहले ये था कि फीचर्स आर ऑफ क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस विथ पैरेंकाइमल एट्रोपी, डायलेटेड मेन पैंक्रेटिक डक्ट थ्रू आउट विथ मल्टीपल इंट्राडक्टल कैल्कुला विद इन। अब कैल्कुला भी फॉर्म हुए हैं वहाँ पे, जो पैंक्रियास का जो स्त्राव था उसके कैल्कुला हुए हैं, फ्यू पेरिस्प्लेनिक कोलैटरल्स सिन, और इसका
मई का 2025 का अभी का ये है, मई 2025 माइल्ड स्प्लेनोमेगेली। अभी ये अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसको सोनोग्राफी करने के लिए कहा था हमें। तो अभी यहाँ पे पैंक्रियास का आपको कुछ दिख रहा है क्या? अभी ये 2025 का रिसेंट है, मतलब अभी क्या रहेगा उसने 15 या 14 को। वहाँ पे देखो पैंक्रियास के बारे में क्या लिखा है, पैंक्रियास इज नॉर्मल इन साइज एंड एकोजेनेसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एकोजेनेसिटी। नो फोकल लेजन इज नोटेड। पैंक्रियाटिक डक्ट appears normal in caliber. So we can say we have reversed the pancreatitis with evidence. Okay, mild splenomegaly है और gaseous distension of the abdomen right now, उसके लिए अभी मेडिसिन दी है उसको। और शुगर के रिपोर्ट्स भी मैडम ने यहाँ पे डाली नहीं है शायद, बट शुगर भी अभी उसका एकदम नॉर्मल है। तो इन शॉर्ट हमें इससे क्या सीखना है? पैंक्रेटाइटिस तो चलो आगे आएगा, एक मिनट। व्हाट वी हैव टू लर्न फर्स्ट, इससे सीखना क्या है हमें कि हमारे पास जब पेशेंट आता है, मेडिसिन कौन से ऐसे, आपने कौन सा बृहत्वा चिंतामणि देखा, कैशोर गुगुल देखा या कोई और मेडिसिन कैशोर गुगुल तो चलो ठीक है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट आपने कोई अलग मेडिसिन देखा क्या इसमें कि जिससे बहुत ऐसा बड़ा वाला कल्प दिया है या प्रोप्राइटरी मेडिसिन दिया है एंड वी गॉट रिजल्ट? मैंने बंद ही नहीं की वीडियो जब से मेरे पेशेंट हाँ, यस मैम। सब वन म्यूट के वो म्यूट ये भी था 2 दिन की चाहिए 2 दिन तो एक और दिन के डाल दूँ पर डेरी डालो डेरी डालो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्याधि कोई भी हो, जाठराग्नि के ऊपर भरोसा करो। और ये जो भोजनोत्तर मल प्रवृत्ति वाले पेशेंट छोड़ना मत, ये कृमि के पेशेंट है आपके, मोस्ट प्रोबेबली 90% आई कैन से 90, मतलब 10 में से 9 पेशेंट आपके जो भोजनोत्तर मल प्रवृत्ति वाले हैं ना, वो कृमि के ही हैं। बट हाँ, ये ऐसा लक्षण ग्रंथ में दिया नहीं है, ये प्रॉब्लम है। दिक्कत कहाँ पे आती है? ग्रंथ में वो लक्षण नहीं बताया, ग्रंथ में बाकी अंगसात, फिर वो क्या ज्वर भी लिखा है, ज्वरातिसार भी लिखा है, ये लक्षण दिख सकते हैं। गुदकंडू है, गुदकंडू भी ये बहुत प्रोमिनेंट है। ये जब पुरुषज कृमि होते तब गुदकंडू ये लक्षण दिखते हैं, बट बाकी के 2 कृमि भी है ना, ध्यान में रखना है उसको भी। और इसमें ये पेशेंट में हम लोग ने कृमि की चिकित्सा बहुत कम काल तक की है, नहीं तो 3 से 6 महीना आराम से लेता है बच्चों में, तो कम से कम 3 से 6 महीना इज डिफाइंड फॉर कृमि चिकित्सा। पेशेंट को बता कर रखना है कि उसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा। हेयर फॉल का रीज़न भी कृमि हो सकता है, ऐसा थोड़ी। अब ये जो पैंक्रेटाइटिस है, अब उनको हमने पहले ही बताया था कि बाबा ये आपने देखा होगा, वो फॉलोअप ने लिखा है देखो कि पेशेंट हिमसेल्फ स्टॉप मेडिसिन विदाउट टेलिंग अस आल्सो। और अभी उसका इंसुलिन बंद ही है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है उसको। मैंने बोला भाई तू जाकर एक बार चेक करवा ले। वो डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं जाता हूँ ना तो वो बढ़त है, एक्चुअली उन्होंने कम किया था। मतलब वो 10 एंड 18 जो देखा था आपने, तो इट वॉज डिवाइडेड लाइक 8-8-8, सॉरी 10-8-8, देन दे reduce it to 6-6-6, देन दे फर्दर reduce to 6-0-4, क्योंकि रात में उसको भूख लगता था, तो इसके लिए उन्होंने बाद में रात का तो कम किया था। मैंने तो उसको जब आया था तभी मैंने बोला था कि आप पहले से ही उसका डोज कम करो, क्योंकि इंसुलिन लेने के बाद तो भूख लगने ही वाला है रात को, ठीक है। और हम लोग ने दाड़िम भावित गिरीश क्यों दिया था, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। रात में क्षुधा प्रवृत्ति होती थी उसको, तो हम लोग ने क्या किया, उसको रात को सोने से पहले दाड़िम भावित गिरीश, पहले शुद्ध सुवर्ण गैरिक दे रहे थे, मतलब नॉर्मल गिरीश, हाँ घी वाला, शोधन वाला, बट उससे उसको रिजल्ट नहीं आ रहा था उतना प्रॉमिसिंग। बोलता था कि थोड़ा सा भूख लगता है बट मैं बेयर करके सोता हूँ, ठीक है। जब ये दिया दाड़िम भावित गिरीश, दाड़िम भावित मतलब अनार का जो जूस रहता है उसी का हम लोग 3 बार उसकी भावना देते हैं, उस शुद्ध सुवर्ण गैरिक को, उसको बोलते हैं दाड़िम भावित गिरीश। तो ये जब दिया उसको, तब उसकी क्षुधा प्रवृत्ति चली गई। और उसने क्या बोला कि मुझे ये एसओएस मेडिसिन दे के रखो, जब भी मुझे भूख लगेगा मैं खा लूंगा, मुझे अच्छा लगता है। और देखो पेशेंट का ये जो बोलना है ना, मुझे अच्छा लगता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स क्या है कि शरीर में जो कम है उसकी चाह है ना उसको,
और अगर वो मधुर रसात्मक खाना ढूंढ रहा है, ठीक है, वो कचौरी वगैरह नहीं ढूंढता था, फरसान वगैरह नहीं ढूंढता था रात में, वो कचौरी सॉरी शक्कर, लिटरली शक्कर ढूंढता था। शक्कर है मतलब पृथ्वी मा सॉरी पृथ्वी प्लस आप महाभूत है यानी मधुर रस है, तो पृथ्वी महाभूत दे दो ना। अगर वो रात में उसकी क्षुधा प्रवृत्ति हो रही है यानी जाटराग्नि प्रदीप्त हो रहा है, तो उसके ऊपर अगर आपको तुरंत उसको बुझाना है उस जाटराग्नि को या बैलेंस करना है, तो आपको पृथ्वी महाभूत वाला शुद्ध सुवर्ण गैरिक या दाड़िम्बावित गिरीश देना होगा। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं मूवीज में, किसी को अगर आग लगती है ना, फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह ऐसे जो मूवीज में बताते हैं, तो हम लोग जो बाजू बाजू वाले जो सयाना जो इंसान रहता है वो क्या करता है, कंबल ओढ़ लेता है, या फायर स्टेशन या यहाँ पे भी मॉल हो या आपका रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पे फायर बकेट होता है, पेट्रोल पंप हो, वहाँ पे फायर बकेट रखी होती है। क्यों रखी होती है? क्योंकि अग्नि अगर आपको बुझाना है तो पानी से पानी से भी जल्दी बुझाना है तो आपको मट्टी डालनी पड़ेगी, ये व्यवहार है। तो वही हम लोग ने किया और चिकित्सा में सफलता पाई। और वो कंट्रोल जैसे क्या होता है ना, रात की भूख जैसे ही कंट्रोल हो गई उसकी, तो उसके मम्मी पापा का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया और पेशेंट का भी बढ़ गया। ऐसा है ना, तो दिस थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट कि अवस्था क्या है। अब दाढ़ी भावित शुद्ध सुवर्ण गैरिक मैंने 12 बजे आज तक 8 साल में कभी दिया नहीं था। ओके आप सारिका जी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू वन ऑफ माई वीडियो ऑन यूट्यूब। रसशिवम पांचोदिक चिकित्सा के अंदर गैरिक एक फायदे अनेक करके एक वीडियो है मेरा, उसमें यू कैन यूज फॉर 20 कंडीशंस सेम शुद्ध सुवर्ण गैरिक इन अलग अलग अवस्था, ओके, विथ अलग अलग अनुपात, विथ अलग अलग टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। क्या है ना, इसका महत्व क्यों नहीं है हमें, अरे वो शुद्ध सुवर्ण गैरिक है, गैरिक क्या काम करेगा ऐसे हमें लगता है, बट चीज़ें सिंपल रहती है ना उतने अच्छी रहती है, ये ध्यान में रखना। जितनी चीज़ें सिंपल है, जितने कल्प में, अरे आपको कॉस्टिंग कैसे परवड़ता है, हाँ, वो सब बड़े बड़े वाले कल्प कैसे यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, रिजल्ट तो आता ही होगा, बट छोटी चीज़ से भी आता है ना। छोटी चीज़ नहीं हो एक्चुअली, आपके लिए शायद छोटी है, बट हमारे लिए तो, मेरा खुद का रसशास्त्र भैषज कल्पना एमडी है आरएसबी के पोद्दार से। ओके, मेरे खुद के प्रैक्टिस में रसकल्प हार्डली 3 या 4 है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द रसकल्प, सी, नो, नॉट एट ऑल, यू कैन यूज इट, यू मस्ट यूज इट, बट वहां पे अवस्था है क्या, जो अगर ओनियन है आपके पास, प्याज है, तो चाकू से कट सकता है, तो वहां पे तलवार यूज करने की क्या जरूरत है? तलवार से भी कटेगी वो चीज और चाकू से भी कटेगी, तो तलवार यूज करके आप इतना बड़ा लाओगे, वो तलवार अगर पुराने जमाने की तलवार रहेगी तो बहुत हेवी रहती है ना, उसको काटोगे फिर उसको प्रिसाइजली वो सेंटर में लोगे और वो सीधा सीधा कटेगा, वो भी चांसेस कम है अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव नाइफ rather than axe or talwar, sword, है ना। So what I will suggest you, address other questions please, okay। So it's very important कि हमें चिकित्सा कल्प बड़े नहीं रखने, सिंपल रखने, ओके। और उसके पीछे का लॉजिक, जैसे महामंजिष्ठाधिक का एक लॉजिक बताया, एक्सप्लेन करने लायक बहुत बड़ी है केस एक्चुअली, बट वी हैव शॉर्ट टाइम इसके लिए। दाड़िम्बावित गिरीश हैज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन आवर ओन, यस यू कैन एनी टाइम। अनार तो मिलते हैं, 12 महीने मिलते हैं अनार, है ना, पूरे साल मिलते हैं, ओके। तो आप कर सकते हो, और उसमें दिमाग लगाने वाली क्या, आपको सिर्फ निमज्जन करना है, मर्दन भी नहीं करना है। मर्दन करने की चीज़ होती तो बात अलग है, आपको सिर्फ उसके अनार के जूस में उस शुद्ध सुवर्ण गैरिक के पाउडर को रखना है, दैट्स इट, ओके। डोज उसका हार्डली 40 mg रहता है, 40 mg। पीसीएम डोज, दो लोग का डोज है 650 mg, हम लोग का गैरिक का डोज है 40 mg बोल रहा हूँ मैं, ओके। वी आर नॉट गिविंग इन 250 mg, हम लोग के पास टैबलेट है ही नहीं, हम लोग पुड़ी में देते हैं। 3 mg से लेकर 40 mg इज द मैक्सिमम डोज वी आर गिविंग टू पेशेंट, 3 mg टू, अब ये लघु सूचेकर का जो मैंने डोज बताया, लघु सूचेकर जो मेडिसिन देखा आपने, इट्स हार्डली 3 mg, ओके। दैट मीन्स it's 210 times lesser dose than
डोलो 650. ओके, 210 टाइम्स लेसर डोज है, 3 mg मतलब. ओके, 210 टाइम्स. ओके, व्हाट आर द कंडीशन वो मैंने आपको सारी का जी बताया. रसशिवम पांचोदिक चिकित्सा अगर आप डालेंगे तो यू विल गेट n नंबर ऑफ वीडियोस ऑन दैट पांचोदिक वीडियोस रिगार्डिंग दैट ऑन दैट चैनल रिगार्डिंग पांचोदिक. सो हरलू भी एक बार बताइए. हरलू मतलब कुरंटिका रहता है, सिलेशियो अर्जेंटिसा वो उसका लैटिन नेम है, और ये खेतों में बहुत ही ऐसा पाया जाता है. उसको पांचोदिक वैद्य अक्टूबर नवंबर के टाइम कलेक्ट करते हैं जब बारिश पूरी तरीके से चली जाती है, और उसको आकर धूप में सुखाते हैं स्वच्छ करके अच्छे से, और उसके बाद आप वहाँ पे जाकर मतलब सुखाने के बाद उसका पंचांग यूज़ करते हैं. वीडियोस आपको यूट्यूब के चैनल पे देखने को मिलेंगे. हरलू इन अपन काल, यस. समटाइम्स वी हैव यूज्ड इन 10 and 2 आल्सो. मतलब पित्त काल में भी यूज किया है, सुबह 10 बजे दोपहर 2 बजे हरलू. ठीक है, और कभी कभी हम लोग ने आपन काल में यूज किया है. आपन काल मतलब दोपहर रात खाने से पहले. ओके, किसको कुछ डाउट है इसमें? यस, यस, किसी को कुछ डाउट? सबको केस समझ में आया एक ही इसमें? वाह, सही है. हम लोग को तो कितना दिमाग लगाना पड़ता है जब लिखते हैं मेडिसिन तब. हाँ, यस. सी, वी वर नॉट एमिंग कि वो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस रिवर्स हो जाए. मुझे सिर्फ इतना ही था कि वो बच्चे का जो डाइट था ना, इट वॉज, मतलब मैं क्या बताऊँ, वो ऐसा सलाड वगैरह देते थे उसको, तेल वाला खाना पूरी तरीके से बनता. यस, आदमन था ना, आदमन था. ओके, आप में से जो भी वैद्य रहेंगे ना, यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट केस. सो व्हाट वी विल डू, वी विल, मतलब मंजूषा मैडम से पूछ के वी विल डू द केस प्रेजेंटेशन. मतलब जो भी कहाँ पे वो और अच्छा हो सकता था या बीच में अटका है केस, वो भी हम लोग देख सकते हैं. यहाँ पे डिस्कशन के लिए है ना. कितने दिन में कम हुआ? 13 जुलाई 24 को आया था पेशेंट हमारे पास. अभी 15 या 14 मई को उसने सोनोग्राफी की है. नथिंग सीन इन पैंक्रियास. ओके, पैंक्रियास जो मैंने अभी सोनोग्राफी का रिपोर्ट बताया आपको, इट वॉज डन, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें अभी. ओके, और किसी को कुछ डाउट है? यू कैन अनम्यूट एंड आस्क. सर गैरिक से मलाष्टंभ होने का डर रहता है ना हमेशा, तो यस, उसको यस, हाँ, दूध के साथ देने का, सिंपल. मैं तो ठीक है. अभी कुछ कुछ लोगों में पेड़े के साथ भी दिया है. पेड़ा रहता ना, पेड़ा बर्फी, उसके साथ भी दिया है दाड़िंबा भी, सॉरी, शुद्ध स्वर्ण गैरिक. जितना दाह ज्यादा उतना आपको कंसोलिडेटेड पृथ्वी देनी पड़ेगी. आपको समझ रहा है पेड़ा क्यों दिया अनुपान, एज अ अनुपान? आधा पेड़ा, हाँ, पूरा नहीं. करेक्ट सर. इस केस में पित्त शामक दवाई भी कम काम कर सकती है क्या? अभी सी व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग पित्त, सॉरी, पांचोदिक ट्रीटमेंट. सो त्रिदोष आर मेड अप ऑफ पंचमहाभूता, and this is the last level of शारीर. मतलब पंचमहाभूत के बाद त्रिदोष बनते हैं, त्रिदोष के बाद धातु, मल और पूरा शरीर ऐसे बनते हैं. कुष्मांड के साथ भी दे सकते हैं अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो, डेफिनेटली यू कैन गो विथ दिस. ठीक है, पेठा के साथ भी देता. पेड़ा मतलब मराठी का पेड़ा, हाँ, बर्फी जो रहती है ना वो वाली पेड़ा बोलते हैं हम लोग इधर. वहाँ पे पेठा मतलब वो कुष्मांड का जो रहता है, आगरे का पेठा. ओके, तो बताना मुझे ये है कि आपको ये चीज़ क्या है ना अवस्था, उसके सिम्टोमेटिक वो दिया था हम लोग ने सिम्टोमेटिक ही, बट मुझे एक ही था कि वो कैसे भी करके वो कम हो जाए उसकी रात की शुदा, क्योंकि उसकी वजह से उसकी निद्रा सम्यक नहीं हो रही थी. अभी निद्रा सम्यक अगर नहीं हुई तो उसमें प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? निद्रा सम्यक नहीं हुई तो वात पित्त बढ़ेगा, मतलब जागरण होगा ना. अगर वात पित्त बढ़ेगा तो जागरण होगा, सॉरी, जागरण होगा तो वात पित्त बढ़ेगा. वात पित्त होगा तो वात दोष इज मेड अप ऑफ वायु प्लस आकाश महाभूत, पित्त दोष इज मेड अप ऑफ तेज महाभूत.
सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये चीज ना हो, इसी के लिए भी शुद्ध सुवर्ण सॉरी दाड़िम भावित गिरीश दिया था। एक रीजन नहीं रहता है जब हम लोग कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 8 to 9 कल्पस इन फ्रंट। 8 to 9 कल्पस जो वैद्य आके गए हैं क्लिनिक में, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, उन्होंने देखा है। जो भी वैद्य आके गए हैं क्लिनिक में, जो भी वर्कशॉप्स होने के बाद, ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स के बाद, कभी उनको जब समय मिलता है, या हम लोग का जो ये ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी का जो वर्कशॉप रहता है, वो जब आए हैं तब उन्होंने देखा है कि एक सिर्फ आपका 3 कैबिनेट का इसका क्या बोलते हैं, 3 कैबिनेट वाला शोकेस, उसमें मेडिसिन आपका हो जाता है। ओके, दैट इज 1 फीट बाय 2 फीट, ऐसे पकड़ लो, सिर्फ उतना ही, उसमें आपके मेडिसिन भी हो जाए। हाउ वी शुड गो फॉर अल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस। अच्छा, उसमें बहुत सारे कॉजेज दिए हैं पैंक्रेटाइटिस के, बट आपको पैंक्रेटाइटिस क्यों देखना है? सो अभी क्या हो गया, ये क्वेश्चन आने के बाद, रामायण होने के बाद क्या हुआ, सीता रामाजी सीता को। यस, ये हो गया। सो एक पॉइंट my मैं यहाँ advice- पे ऐड करना चाहूंगी कि इस प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का कल पेशेंट आता है तो सेम यही कल पर प्रिस्क्रिप्शन रहेंगे। आप कॉपी करोगे। इट इज ये नॉट लाइक दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, है ना, कंसेप्ट आप समझेंगे ना, कंसेप्ट तो मैं, समझना है। हाँ, और क्या है ना, लिबर्टी आपके पास ये होनी चाहिए कि एक ही कल्प में 1000 तरीके से यूज कर सकते हो या कर सकता हूँ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कल्पस, है ना। वो त्रिदोष पद्धति के हो, पंचकर्मा के हो, या ये हो। जैसे आज मेरे पास सकप कास का एक पेशेंट आया था, पकड़ लो, नेक्स्ट वीक मैं शायद उसकी केस प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने तुरंत ही उसको मात्रा बस्ती भी दे दी। वाई? तो उसको मैंने समझाते हो क्या समझा, देखो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने उसको एक ही पूछा, रात में कास आता है या दिन भर रहता है? उसने बोला नहीं, दिन भर रहता है, मतलब और मैं जब खांसता हूँ बहुत तब थोड़ा सा आता है। उसको बड़ा वाला खांसी नहीं है, ऐसा ऐसा वाला खांसी बिल्कुल नहीं है उसको, मतलब जो टिपिकल वातज कास है, उसको सकफ कास करके सकफ कास करके ये किया है गल प्रदेश, बस इतना डायग्नोसिस है। सिंपल चीज़ों को रखेंगे सिंपल। उसको मैंने समझाते वक्त क्या बताया कि आप जैसे रास्ते में अगर गड्ढे होंगे, अभी का पेशेंट है जस्ट, उसके लिए आने में देरी हो गई मुझे। रास्ते में अगर गड्ढे रहेंगे छोटे छोटे, तो उसमें पानी होगा या नहीं होगा बारिश गिरने के बाद? अब वो पानी तुरंत जाता है क्या? जब तक धूप नहीं गिरती तब तक वो पानी जाएगा नहीं, करेक्ट है ना। जब तक वो क्लाउडी क्लाइमेट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो पानी मड टाइप हो जाएगा, कीचड़ के जैसा हो जाएगा। बट वो पानी के जैसा, पानी के जैसा हो सकता है, नहीं तो मड लाइक होगा, वो ऊपर जाएगा नहीं गड्ढे से। तो यहाँ पे वो जो रुक्षता है ना विंड पाइप और फूड पाइप में, तो उसकी रुक्षता हमें कम करनी है। दैट हैज बिकम दैट गड्ढे वाला रास्ता, तो उसको स्मूथ करना है, तो स्निग्ध गुण देना है। इसके लिए मात्रा वस्तु दे, उसको 101% रिजल्ट आएगा। उसको बोला है मैंने 10 बजे मैसेज कर मुझे, मतलब 6 मिनट के बाद, और शुआ दिया है, और क्या है, उससे रिजल्ट आएगा, मुझे पता है। 1 महीने से ऐसे ही जूझ रहे हो, एंटीबायोटिक्स वगैरह लिया है, बिकॉज आई एम डैम श्योर अबाउट माई संप्राप्ति। विजुअलाइज करेंगे संप्राप्ति को तो फिर रिजल्ट फटाफट आता है। परिपाटा के ऊपर मंजिष्ठा क्यों चूज किया, प्लीज रिपीट। इट वॉज इन द बिगिनिंग और लेटर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट? नहीं, सेकेंड, मेरे ख्याल से 3rd फॉलोअप के बाद मैंने ऐड किया था मंजिष्ठा, ठीक है, तब तक फल ही चालू था। ओके, नहीं सारिका जी, डोंट प्लीज टेक दिस पर्सनली, ओके ऐसे नहीं है, डोंट टेक इट पर्सनली, ओके। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू बाय एनी मीन्स। तो नमस्कार सर। हाँ, मे आई आस्क समथिंग? यस, सर मैंने ना कल एक पेशेंट का वमन कराया था। मैंने उस पेशेंट को वमन ना सर उदर्द की डायग्नोसिस बना के कराया था। तो पेशेंट की कंप्लेन ये थी कि उनको ना सारे ऐसे शरीर पे लाल लाल से निशान हो जाते हैं। तो उनकी कंप्लेन क्या थी सर, उनको ना ये दिक्कत पिछले 2 साल से थी। जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो उनको किसी तो फ्रेंड ने ना रिकमेंड किया था, और उन्होंने कहीं से कुछ तो होम्योपैथिक या कुछ तो मेडिसिन ली थी। पेशेंट को भी एग्जैक्टली नहीं पता उन्होंने क्या ली थी।
लेकिन केस ये था कि अभी उनकी सिचुएशन ये है कि अगर वो कुछ भी गर्म चीज खाते हैं तो उनको शीत पित्त हो जाता है, और अगर कुछ भी ठंडा खाते हैं तो कास हो जाता है। तो मैंने इसमें ना ये मतलब सन्निपात करके ऐसे बनाया था कि उनका कफ भी दूषित है और पित्त और वात तो है ही, इसलिए मैंने उनका वमन कराया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस केस को आगे कैसे अप्रोच करूं। तो सर आप प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए। पेशेंट की अग्नि भी मंद है। अभी फिलहाल जो मैंने उसको पूछा तो वो ये कहता है पेशेंट, सर पेशेंट 35 ईयर्स का अडल्ट मेल है और देखने से ठीक लगता है, ऐसे हेल्दी है, मतलब फिजिक भी ठीक है। तो पेशेंट ये कहता है कि पहले वो 4 से 5 रोटी, अच्छी भूख हो तो 6 रोटी भी दिन में 2 से 3 बार खाता था। अब ये है कि वो 3 रोटी से ज्यादा नहीं खा पा रहा है। इवन सर जब मैं उसको वमन कराने के लिए मैं उसको आकंठ दुग्धपान भी कराने का प्रयास कर रही थी, तो उससे मदन फल भी नहीं खाया गया। मैंने उसको मदन फल ऐसे वचा के साथ मिला के देने का प्रयास किया तो वो मदन फल को ले ही नहीं पाया, उसने पहले ही मतलब वॉमिट कर दिया। तो अब मैं इस केस को सर मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखो आपने खुद ही आंसर बताया। ये पूरा ट्रीटमेंट जो केस प्रेजेंटेशन हुआ ना, वो अग्नि को देखकर ही किया है ना। जी सर। तो अग्नि बढ़ाने वाले कल्प दे दो आप, मतलब जितने भी हम लोग के लैंग्वेज में वायु आकाशीय कल्प जो भी है, ओके, वो आप दे सकते हो। जैसे आपके पास अभी क्या है, इंग्वस्टक भी कैन आल्सो वर्क हियर, समझ में आया? ओके। और वो जो अब अगर उसको गर्म पानी पीने से ये होता है, हाँ शीत पित्त बढ़ता है जी। या ऐसे कुछ है, तो आप उबाल कर ठंडे किए हुए पानी के साथ भी दे सकते हो ना। उसको हम लोग श्रुतशीत जल कहते हैं, ओके। यस सर, श्रोतशीत जल, यस सर। हाँ, या सुवर्ण सिद्ध जल दो, ऐसे भी स्वर्ण कर सिद्धि सकते हो। जल में जैसे सर, स्वर्ण ये सिद्धि देखो कैसे? अभी आंसर भी आ गया, देखो लंघन कराना चाहिए, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट वेरी पॉसिबल। इफ वो जॉब पे है तो लंघन करना हमेशा वो संयुक्तिक भी नहीं रहता है, और पेशेंट को हमेशा डर रहता है कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो फिर मुझे क्या बोलते हैं, फटीग आएगा। इसके लिए वी डोंट रिकमेंड वेरी सडन लंघन ऑल्सो। मैं तो आपको सर बाजरे वैसे की अभी के लिए तो पेशेंट संसर्जन क्रम पे चल रहा है, तो तो क्या है ना, देखो वो वमन वगैरह, इसके लिए मैंने मंजूषा मैडम को भी एक बार रिक्वेस्ट किया, वी विल टेक वन शॉर्ट लेक्चर ऑन पंचकर्म ऑल्सो। ऐसा हम लोग कैसे फटाफट करते हैं, ओके। मैं अभी का अगर रक्त मोक्षण का वीडियो भेजूंगा ना आपको, वीडियो या जी। क्वांटिटी आप देखकर चौंक जाएंगे। अभी जस्ट जब ओपीडी से मैं आया हूँ, इट इज़ नियरली अबाउट 180 to 190 ml है वो। पूरा किडनी ट्रे मेरा भर चुका था, 1 अंगुल सिर्फ बाकी था वो मुझे निकलता, इसके लिए मैं नहीं निकाला, नहीं तो हम लोग एक्चुअली जब तक आते हैं तब तक देते हैं। तो अवस्था के अनुसार करना चाहिए। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अभी से हिंगवाश तक चूड़ना स्टार्ट कर दो मैडम आप। हम लोग यूज़ नहीं करते हिंगवाश तक, क्योंकि आप जी 5 दिन सर। नहीं करते, इसके लिए मैंने आपको बोला ऐसा। यस, प्लेन शुंठी भी लोडिंग डोज में आप कर सकते हो स्टार्ट। शुंठी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, विश्व औषधा कहा गया है उसको, है ना? जी सर। ओके ओके, सो वी विल वेट हियर। सो एज यू नो, ऑल यू नो कि हम लोग वी आर कमिंग विद दिस पांचोतिक कोर्स, ओके, फॉर 60 days। सो यू विल लर्न एवरीथिंग रिगार्डिंग पंचौती देयर, ओके। 60 लेक्चर्स है, नियर अबाउट 3 to 4 months वो चलेगा, ठीक है। दैट यू विल मतलब ऑर्गेनाइजर्स विल लेट यू नो अबाउट दिस, ओके। सो वी विल रेस्ट हियर। सकफ, I'll just conclude sir. सकफ कास्ट के बारे में भी बहुत सारे डेलीगेट्स को जानना है, सो we'll try to take this case next time, next Wednesday, हाँ हाँ, डेफिनेटली है डेफिनेटली, ना? हाँ। मतलब आपको पता चलेगा ना कि मैंने क्यों दिया था और रिजल्ट क्यों आया। Yes, अभी yes, तो yes, देख कर आया हूँ ना मैं पेशेंट, right. ओके। एंड अगेन आई वांट टू टेल एवरीवन कि पांचभौतिक में हम सिर्फ 8 से 10 ही कल्प है जो इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो 20 कल्प है, लेकिन 95% केसेस में, या यू कैन से 99% ऑफ केसेस में हम 8 to 10 कल्प में ही पेशेंट को ट्रीट करते हैं। आज जो आपने सिंपल सिंपल कल्प देखे हैं, श्व, हरलू, रजनी योग, लघु सुच्छेखर या पटोलादी, दाढ़ी तो यही दाढ़ी, बढ़ हाँ, यही सब मेडिसिन हम यूज करके सारे डिसीजेस को ट्रीट करते हैं। बहुत सारे वैद्य ऐसे पूछते हैं कि डिसीज वाइज लीजिए या कुछ तो वाइज, लेकिन नॉट
पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि यही पैंक्रियाटाइटिस के जो मेडिसिन आज हमने इस्तेमाल किए, वही सेम मेडिसिन आप आपके पेशेंट में नहीं यूज कर सकते, है ना। शायद वो अलग तरीके से, जैसे आज किसी ने पूछा कि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से जो पैंक्रियाटाइटिस होता है, तो उसके लिए शायद अलग अप्रोच होगा। इवन क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट का पैंक्रियाटाइटिस, अलग अलग पेशेंट में हमें अलग अलग अप्रोच करने पड़े, क्योंकि वो उसकी संप्राप्ति कैसी बनती है, उस पेशेंट में कौन से महाभूत कम ज्यादा हुए हैं, उसका एनालाइज करके हमें कल्प को चुनना पड़ता है। तो आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं रहिए, मैं आपको सभी को कल रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी इस लेक्चर का, यू गेट थ्रू द लेक्चर Yes. अगेन। एंड 60 लेक्चर्स हम कौन से लेने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको नोट डाल दूंगी। Just वैसे तो last- ये लेक्चर सीरीज हाँ, हर sorry. वेडनेसडे को होने वाला है कंटिन्यू, है ना, पंचभौतिक के केस डिस्कशंस। ठीक है, तो सिर्फ वो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का जो जिन्होंने पूछा था, आई विल जस्ट से यू वन थिंग। अभी जो मैंने महामंजिष्ठादि के बारे में बताया था ना, यू थिंक ओवर दैट एंड यू कैन स्टार्ट विथ महामंजिष्ठादि काढ़ा सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। जो अल्कोहलिक है, क्योंकि अल्कोहलिक ये मध्य है, क्षारधर्मी है, सॉरी अतिरिक्त काल तक अगर वो पेशेंट क्रॉनिक अल्कोहलिक है तो आपको महामंजिष्ठादि के साथ जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू गो विथ दी फलत्रिकाधिक। अगर वो अभी 3 या 4 साल से कर रहा है मद्यपान, ठीक है, वो पीता क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, रम पीता है तो वो क्षार धर्म की तरफ ही जाता है। आप मतलब गलती से मैंने पिया था, पूरा जलता है यहाँ पे, क्षार धर्म है वो, कटु रसात्मक है, तिक्त रसात्मक रहता है ना। ठीक है, चलो, थँक यू, श्रीकृष्ण रात्री सगळ्यांना कर, चलो श्रीकृष्ण रात्री सर. थँक्यू सर.